जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज रहने वाली परसेंटेज की क्लास लास्ट। इसमें अपन बेसिकली जो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, जो भी इलेक्शन पे जो आते हैं ना कि इतने उम्मीदवार को इतने परसेंट मत मिले, ये तो वो वाले जो भी क्वेश्चंस हैं वो आज की क्लास में करने वाले हैं। काइंड ऑफ वन शॉट क्लास रहने वाली है ये। किसके लिए? इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए वन शॉट क्लास रहने वाली है, सीधी सी। ठीक है। इस क्लास में जो भी इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, इलेक्शन पे जितने भी प्रकार के आते हैं सभी टाइप कवर करने वाले हैं। वन शॉट रहने वाली मतलब प्रैक्टिस वगैरह सब इसी में हो जाएगी। ठीक है, कोनो दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास। बेसिकली अपनी 5 क्लासेस हो चुकी है परसेंटेज की, और ये लास्ट हो जाएगी। तो परसेंटेज खत्म हो जाएगा, फिर कल से करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू। ठीक है, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी अभी तक। प्रैक्टिस क्लास भी हमने कर ली सैटरडे को। तो आज है लास्ट क्लास ऑफ परसेंटेज। ठीक है, तो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या कैसे क्या चीजें होती हैं। तो देखो भैया, चुनाव जो होते हैं ना, अपने जो क्वेश्चन आते हैं उसी के बेस्ड पे मैं बताने वाला हूँ। कुछ अलग मैं नया नहीं बताऊंगा, एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं बताऊंगा। चुनाव में मोस्ट प्रोबेबली आपको या तो 2 कैंडिडेट देगा या 3 कैंडिडेट देगा। ठीक है, पहली चीज क्या होती है, एक तो कुल मत होते हैं। कुल मत यानी टोटल वोट जो होते हैं ना, टोटल वोट्स कि कितने परसेंट वो कितने लोग हैं जो मत दे सकते हैं, जो वोट दे सकते हैं अपना। ठीक है, यानी कि जितने भी उस असेंबली में हैं या उस एरिया में है कि कितने टोटल व्यक्ति हैं वो हो गए। इनमें फिर जो होते हैं ना, वो होते हैं जिन्होंने वोट दिया। ठीक है, कि मान लो कि 100 लोग थे, किसी एरिया में 100 लोग थे, बट 80 ही वोट करने आए, 80%। पूरे तो वोट करने नहीं आते ना, पूरे इलेक्शन में कहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। 80 ने ही मान लो कि वोट दिया। अब वोट तो दे दिया, वोटिंग कर दी 80 ने। ठीक है, बट कुछ परसेंट वोट क्या हो जाते हैं, अनवैलिड, अवैध हो जाते हैं। अवैध का मतलब कि भैया किसी ने फर्जी तरीके से वोट डाला होगा, कैसे कुछ करके। मान लो कि अब 10% वोट अवैध हो गए, तो 80 का 10% निकालूंगा, कितना आएगा? 8 वोट अगर अवैध हो गए तो अभी बचे कितने? 72 वोट। ये कौन से वोट हैं? ये वैध मत हैं, वैलिड वोट्स हैं। ठीक है ना, वैलिड वाले हैं। अब इसमें क्या होगा कि जैसे मान के चलो कि 2 उम्मीदवार हैं, 2 कैंडिडेट हैं, ए और बी। अगर मैं एक बात बताऊं, मैंने कहा कि ए को वैलिड वोट्स का 60% मिला। ठीक है, वैलिड वोट्स का मैंने बताया, कुल का नहीं, वैलिड है ना जो वैध है, उनका 60% मिला। अगर बताओ 100% वैलिड वोट थे, अगर 60 इसको मिल गए, यहाँ पे मान के चलना, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा ना कि नोटा वगैरह कुछ है, तब तक मान के चलना कि वो नहीं है। जितना क्वेश्चन में देके चले उतना ही करके चलना कि नोटा होगा, ये होगा, उसको मिल जाएंगे, ये चीजें नहीं करनी। ठीक है ना, सीधी सी बात है। अगर 60% ए को मिल गए तो बी को कितने मिलेंगे? 40%। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। कितने वोटों से जीतेगा? बोले भैया इसको तो 60% मिले, इसको 40% मिले। कितने परसेंट से जीता? 20% वोट से जीता। अब अगर 72 से निकालेंगे ना, ये तो परसेंटेज में बात होगी। अगर 72 से निकालेंगे कि 72 वैलिड वोट्स थे, यानी ये 100 की वैल्यू है, तो 72 का 60% कितना हो जाएगा बोलो भैया? ये पॉइंट्स में जाएगा। मान के चल लो 72 से ही 6/10, और इधर कितना बचेगा? 4/10। ठीक है, तो इसका अंतर कितना आ जाएगा? 72 से ही 2/10। अरे जो भी वैल्यू आएगी ना वहां पे, वो जो डिवाइड होने वाली होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि कुल मत होंगे, उसका फिर एक अगर कैंसिल कर दिया या फिर किसी ने दिया, कोई नहीं देने भी आएगा, तो 80% ने ही केवल वोटिंग की। फिर उसका अनवैलिड हो गया कि भैया कुछ भी किसी भी प्रकार से फर्जी वोट डाले, कुछ भी करके, तो 10% अनवैलिड हो गई, तो वैलिड कितने बचे? 72। ऐसे करके चीजें होती हैं। ठीक है, इतनी चीज आप इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में समझ चुके होंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के साथ जो भी चीजें आएंगी मैं वहां पे बताता चलूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन पढ़ो आराम से। क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 2 कैंडिडेट हैं।
ठीक है। एक को कुल मतों का 71% प्राप्त हुआ और वह 5580 मतों से हार गया। अब मैंने क्या कहा था कि अगर क्वेश्चन में नहीं बोल रखा, कुछ चीजें नहीं दे रखी, तो हमें क्या मान के चलना है, वो चीजें नहीं हुई। यहाँ पे नहीं दे रखा, क्या नहीं दे रखा कि कितनों ने डाला, नहीं डाला, अनवैलिड वैलिड, कुछ नहीं दे रखा ना, तो मान के चलो वो कुछ नहीं है। कुल मतों का अगर 41%, मान लो कि ए और बी दो कैंडिडेट हैं, ए को 41% प्राप्त होते हैं, तो मुझे बताओ बी को कितने होंगे? अरे बोलो 59। 59% होंगे कि नहीं होंगे? सीधी सी बात, अगर 100 में से माइनस करेंगे 59 बच गए, तो डिफरेंस कितना है? हार का मतलब, हार हमेशा देखो, जो भी लॉस होगा ना, जो भी डिफीट होगी, जो भी हारेगा, जो भी होगा ना, वो हमेशा उनके बीच का डिफरेंस होगा। ए और बी का डिफरेंस जो होगा ना, उसी से हारेगा। तो इनका डिफरेंस कितना है? बोले भैया नो नो 18% का। 18% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5580। तो यहाँ से 1% की 5580/18। अब पूछा क्या है? कुल मतों की, यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है। तो 5580/18 इंटू 100। अब डिवाइड कर लो। अब क्या कर लो? डिवाइड कर लो। 18 थी 54, फिर एक बचा, 18 एकम 18, 310। ये क्या आ गया? 31,000 वोट्स थे टोटल। अरे आई बात समझ में? बोलो भैया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी यहाँ तक? मैंने क्या कहा? अगर ए को 41% मिल रहे हैं, तो सीधी सी बात है 100 में से 41 माइनस कर दो, 59% बी को मिलेंगे। डिफरेंस कितना है? 18। 18 की वैल्यू 5580, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 310। तो 100 की वैल्यू 31,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? यहाँ से करेक्ट हो गया। कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलें, ये रहा अगला क्वेश्चन। अभी इसमें दे रखा है अनवैलिड, तो इसमें मान के चलना, इसमें दे रखा है तो ही करके चलना है। अगर भैया मैंने तो मान लिया, वो चीजें यहाँ पे नहीं होंगी। अगर क्वेश्चन में बोला है तो करने का, नहीं बोला नहीं करने का। सीधी सी बात है, वो वाला मीम देखा होगा, भाई ने बोला तो करने का, नहीं बोला तो नहीं करने का। क्वेश्चन ने बोला तो करने का, नहीं बोला तो नहीं करने का। ठीक है, सीधी सी बात है। तो क्या बोल रहा है? दो कैंडिडेट हैं, एक को कुल वेद मतों का, वैलिड वोट्स का बोला है। मैं मान के चल रहा हूँ ये वैलिड वोट है, ये वेद मत हैं, जितने भी हैं 100% मान ले। ठीक है, इनका 55% मिला एक को, 55%। तो बी को कितना मिलेगा? दो कैंडिडेट है ना, एक बी मान लिया मैंने, बी को 45 मिला होगा। ठीक है, और 20% मत अवैध थे, यदि कुल मत 5500 है, कुल 5500 थे, इनका 20% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना होगा? 80%। तो 5500 का 80% में निकालूंगा, तो 0 8 5 40, फिर 4, 40 से 4 4400, क्या आ जाएगा? वैलिड वोट। तो वैलिड वोट्स की कितनी आ गई? 4400। 100% की वैल्यू 4400। पूछा क्या है? दूसरे व्यक्ति को कितने परसेंट वेद मत मिले? ठीक है, 100% की वैल्यू, अरे बोलो भैया 4400। एक की वैल्यू 44, कितने की पूछ रहा है? 45 की। तो 45 की वैल्यू 44 मल्टीप्लाई बाई 45, कितना हो गया? 20, फिर 2, 20 और 36 38, फिर 3 बचा, 16 3 1980। क्या आ गया आपका आंसर? ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका? करेक्ट हो गया। कोनो दिक्कत? एक की वैल्यू 44, तो 45 की वैल्यू 44 इंटू 45 हो गई। ठीक है, कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी? इसको क्या करना था? 5500 दे रखा था हमें, हमें क्या दे रखा था? 5500 दे रखा था। फिर हमें बोला था कि 20% मत अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए, तो 80% बचे होंगे। तो 5500 का 80% निकाला हमने, 4400। तो 100% की वैल्यू 4400, कितने परसेंट मत मिले? वैलिड वोट का 45%। तो 4400 का 45% कितना आ जाएगा? 1980। कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं है ना? बताओ। ठीक है, चलें, ये रहा अगला क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है कि 8% ने मत नहीं डाला, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का इतना परसेंट प्राप्त हुआ, 1100 मतों से जीत गया। अब मुझे बताओ, मैं मान लिया कि 100% वोट्स थे टोटल, ये टोटल वोट्स थे। ठीक है,
इसमें से अगर 8% इनवैलिड जिन्होंने वोट कास्ट ही नहीं किया तो 92% बचे। ठीक है, इस 92 में से एक उम्मीदवार को कितने परसेंट कुल मतों का, यहां पे देखो शब्दों का खेल है बाबू भैया, शब्दों का, कुल मतों का 48%। कुल मत कितने, 100 का 48%, 48% मिला होगा एक को। अब 92 में से 48% अगर एक को मिल गया तो कितना बचा, अरे बोलो भैया, 42 और 2 44% बी को मिला होगा। यहाँ पे वैलिड वोट्स का 48% नहीं है, ध्यान देने वाली चीज क्या है, इसने बोला है कुल मतों का, कुल मतों का 100% था। ऐसे मान लो ना, अरे एक काम करो, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे मान लो कि 100 वोट थे टोटल, इसमें से 8 वोट इनवैलिड हो गए, जिन्होंने कास्ट नहीं किया, 92 वोट्स कास्ट हुए होंगे। इन 92 वोट्स में वो बोल रहा है ए और बी दो को मिले होंगे, एक को, पहले उम्मीदवार को 48% वोट मिले टोटल वोट्स का, तो 100 का 48%, 48 वोट मिले होंगे। 92 कास्ट हुए थे, 48 एक को मिल गए तो 44 मिले होंगे बी को। सीधी सी बात है। अब क्या बोला है कि 1100 मतों से जीत गया, कितने से जीता है, 4 से, 4 की वैल्यू 1100। पूछा कितनी है कुल मतों की संख्या, तो मैं दोनों तरफ 25 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोनो दिक्कत, तो कितना हो जाएगा 275 फिर 00, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा आपका करेक्ट है। चीजें आई समझ में, अरे कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी, चले आगे। अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, ठीक है भैया, 10% नवना मत नहीं डाला, ठीक है भैया, डाले गए उम्मीदवारों में 10% अवैध हो गए, ठीक है भैया, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 54% प्राप्त होता है और 1662 मतों से जीत जाता है, ठीक है भैया, कोनो दिक्कत। अब मुझे एक चीज बताओ, 100% वैलिड वोट्स थे, 54% ए को मिले, तो बी को कितने मिले होंगे, वैलिड वोट्स का 54% मिला है ना, तो बी को कितने मिले होंगे, बोलो भैया 46% मिले होंगे। कितने से जीता, 8% से, 8% की वैल्यू 1620 दे रखी है। अरे दे रखी है कि नहीं दे रखी, बोलो भैया हाँ कि ना, बोलो हाँ। आगे क्या दे रखा है, नामांकित मतदाताओं की संख्या, ठीक है, नामांकित की पूछी, यहाँ से 100% की वैल्यू मुझे बता दो पहले, पहले 100% की वैल्यू बताने के लिए मैं 4 की निकाल लूँ यहाँ से, तो 4 की कितनी आ जाएगी, 810, दोनों तरफ 25 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, ये 0, 25 का फिर 2 बची, 25 अंटे 200, 2250 के आ गए वैलिड वोट्स आ गए। अरे बोलो भैया हाँ कि ना, सही तो किया है ना, अरे सही तो किया है ना, 25 एकम 25, 25 अंटे 200, अरे यार 20,250 आएगा ना, 20,250 क्या आ गया वैलिड वोट्स। अब क्या पूछा है, कुल नामांकित वोट। अब मुझे एक चीज बताओ, एक को चीज बताओ कि मान लो कि एक्स टोटल वोट्स थे, इनमें से पहले कितने 10% लोग तो वोट्स करने ही नहीं आए, 100x थे, तो 10% वोटिंग करने ही नहीं आए, मीन्स कितने बचे होंगे, 90x आए होंगे वोटिंग करने। इसमें से 10% जो वोट्स हैं वो इनवैलिड हो गए, मतलब नो वोट, 9x वोट इनवैलिड हो गए, मतलब कितने बचे होंगे, 81x क्या बचे होंगे, वैलिड वोट्स बचे होंगे। ठीक है, तो इस 81x की वैल्यू कितनी आई अभी हमारे पास, कितनी आई, 20,250, 81 की तो x की आ गई इतनी। अब पूछे हमें निकालने किसके, 100x की, तो मल्टीप्लाई बाई कर दो 100x, ये 9 से गया कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18 बचे 2, 9 दूनी 18, 45 5 बार, फिर 9 से गया कितनी बार, 250x, 100x कितना आ गया यहाँ से 25,000, दैट्स योर आंसर। अगर ऐसे नहीं करना चाहते थे तो सीधा सा सिंपल सा तरीका, जो एक्सपर्ट जो होता है ना एग्जाम मेथड, हमारे पास क्या आ गया था भैया, अरे क्या आ गया था, इधर देखो क्या दिया गया था, 1620% मतों की दी गई थी ना, 54% से जीता, 54% से मतलब 46, कितने की वैल्यू है, कहाँ गया पेज, कहाँ गया, ये रहा, एक पेज और ऐड करते हैं। हमें पता है 1620 वोट से जीता,
कितने परसेंट की वैल्यू है? 8% की। निकालनी कितनी है? 100। ये वैलिड वोट आ गए। अब एक बात बताओ, वैलिड वोट कितने हुए थे? 90%। तो ये 90 की वैल्यू है, निकालने कितने की है? 10 की। फिर 90% यानी कि कास्ट कितने नहीं हुए थे? 10% नहीं हुए थे ना, तो 90% होगी। ये 9 की वैल्यू है, 10 की निकालनी है। कर लो सोल्व। कैसे करोगे? ये 81 से जाएगा 20 बार, ठीक है कि नहीं? बोलो भैया हाँ। ये 4 से गया 5 टाइम, ये 4 से गया 2 टाइम्स, ये गया 5 टाइम्स, तो 25 और इनटू फिर आगे 3 जीरो। दैट्स योर आंसर। ये है एग्जाम मेथड। आया कि समझ में नहीं आया? बोलो भैया हाँ कि ना। चले आगे। बाबू भैया समझ में आया कि नहीं है? ये चीज बताओ मुझे। अरे बताओ, बोलो। क्या ही बोलोगे तुम क्या ही बोलोगे? ये तो रिकॉर्डेड क्लास है भैया, क्या बोलोगे तुम? एक चुनाव में, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है भैया। 75% मतदाताओं ने अपना मत डाला, ठीक है भैया, जिसमें से 2% अवैध हो गए, ठीक है भैया। एक उम्मीदवार को 9,261 मत प्राप्त हुए, ठीक है भैया, जो कुल वैध मतों का 65% था, 75% था। तो नामांकित मतदाताओं की, अभी एग्जाम मेथड से करते हैं इसको, 9261 मत प्राप्त हुए उम्मीदवार को। कितने प्राप्त हुए? 75%। कितने की वैल्यू है? जितने की वैल्यू वो नीचे 75 की वैल्यू है, ठीक है। कितने की निकालनी है? देखो 75 नहीं लिखेंगे ना, एग्जाम मेथड काम में ले रहे हैं ना, तो 75 क्यों? क्यों? हमें फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए, हमें फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू 3/4। तो कितने की वैल्यू आएगी? 3 की। निकालने कितने की है? 4 की। ठीक है, अभी क्या पूछा है? 2% मत अवैध हो गए, तो वैध मत कितने थे? 98। कितने की वैल्यू? जितने की वैल्यू वो नीचे। निकालने किसकी है? 100 की। 75% ने अपना मतदान किया था, तो ये कितने की वैल्यू? 3 की। फिर 4 की निकालनी है हमें। अब कर लो सोल्व। अब कर लो सोल्व। ये 50 बार गया, ये 49 टाइम गया, ये 9 से जा रहा है ना, 3 और 3 9, तो इसको 9 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 1 बार, फिर 0, फिर कितने बार जाएगा? 2 बार। कितना बचे? 8 बचे। 9 टाइम गया, ठीक है। इसको अगर 49 से करेंगे, 49 से जा रहा है क्या? जा रहा है ना यार। 98 यानी 2 टाइम्स, फिर 4 बचे, 21 बार गया ना। अरे बोलो भैया हाँ कि ना। ये कितना हो गया? ये हो गया 21 इंटू 16 इंटू 50 हो गया, ठीक है। कोनो दिक्कत? 16 × 5 = 80, 21 इंटू ये 800 हो गया, तो ये 8, ये इतना आ गया 16,800। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका? करेक्ट हो गया। ये होता है एग्जाम मेथड। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं। या फिर वैसे करने जाते कि भैया 9261 ये 75% की वैल्यू है, फिर वहां से वैध मत निकालते, फिर उम्मीदवारों को कुल मत निकालते, तो वो लेंथी मेथड हो जाता। सीधा करना है, जितने की वैल्यू वो नीचे, जितने की निकालनी है वो ऊपर, ठीक है। समझ में आया? बोलो भैया हाँ कि ना। चले आगे। आगे ये क्वेश्चन करो, तब तक हम पीते हैं पानी। क्वेश्चन करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 2 कैंडिडेट, नो प्रॉब्लम। 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, नो प्रॉब्लम। 60 मत, अभी देखो, अभी तक खेल खेल रहे थे ना, वो या तो परसेंटेज में चल रहा था प्योर, या फिर मतों में चल रहा था। अभी परसेंटेज भी दे दिया, मत भी दे दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, क्या आएगी? उसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे। 60 जो वोट्स हैं वो अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 47% प्राप्त हुआ और 308 मतों से जीत गए। मैं सीधा सा आपको समझाने के लिए क्या मान के चल रहा हूं कि 100x टोटल वोट्स थे। क्या है? 100x टोटल वोट्स मान लिए अपन ने, इनमें से 10% वोट इनवैलिड हो गए, तो 10x कितने बचे? 90x वोट्स बचे, ठीक है ना। अभी क्या बोल रहा है? सॉरी, 90x ने तो कास्ट किए ना, ये तो कास्टिंग वोट है, जितने कास्ट हुए।
अभी ये बोल रहा है कि इसमें भी 60 वोट्स है ना, वो इनवैलिड है। तो 90x माइनस 60 क्या बचे? वैलिड वोट्स। अरे बचे कि नहीं बचे? बोलो भैया हाँ। हाँ ठीक है। अभी ये क्या बोल रहा है कि एक उम्मीदवार को, जीतने वाले उम्मीदवार को, यानी एक को वोट्स मिले 47x। कुल मतों का बोला है ना, कुल मतों का, यानी कुल मत कितने थे? 100x, 100x का 47%, 47x। तो बी को कितना मिला होगा? यहां से मुझे बताओ बी को कितना मिला होगा। अरे टोटल कितने थे? 90x माइनस 60 में से अगर मैं 47x घटा दूं, कितना बचेगा? कितना बचेगा? ये बचेगा 43x माइनस 60। बी को मिला होगा 43x माइनस 60। अभी डिफरेंस कितना है इनका? अरे 47x में से ये घटाओगे तो कितना आएगा? बोलो भैया। 4x माइनस 60 की वैल्यू कितनी आ गई? 308। 4x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 308 प्लस 60। ठीक है, मतलब 368 हो गई 4x की वैल्यू। अगले पेज पे कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर प्रिंट नहीं होता यारो। पीडीएफ दूंगा ना एनोटेशन में, वो जो फाइल वो प्रिंट नहीं होगा यहाँ से। 4x की वैल्यू कितनी आ गई? 368 डिवाइड बाई 4। निकालनी किसकी है? निकालनी कुल मत निकालने हैं ना, नामांकित मत। कितने? 100x। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 4 की वैल्यू इधर, इसको डिवाइड ना करके, ये अभी मिटेगा नहीं, अभी ये मिटेगा नहीं। बैक जाके आने के बाद दोनों तरफ 25 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो चीज हो जाएगी। 25 × 200 बचे 20, 25 का 150, 170, 170 के 0 बचे 17, 75, तो इसमें 75 12, 8 1 9, 9200 क्या आ गए? टोटल वोट्स आ गए। ठीक है, कोनो प्रॉब्लम, समस्या यहाँ तक? ये तो हो गया नॉर्मल जो तरीका होता है ना, वो वाला। ठीक है, कितना टाइम हो गया यार? हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो भैया हाँ कि ना। ये तो हो गया नॉर्मल जो बेसिक होता है। अभी चीज आती है कि ऐसे तो एग्जाम में नहीं कर सकते ना, 100x मान रहे हैं, 90 बच रहा है, ये बच रहा है, वो बच रहा है, ऐसे तो एग्जाम में नहीं कर सकते। तो एग्जाम में कौन सा वाला मेथड चाहिएगा भैया? एग्जाम मेथड भी तो बताओ। एग्जाम मेथड क्या है? इसने क्या बोला कि उसको 47% वोट मिले। ठीक है, 47% वोट मिले किसको? ए को। मान लो ए जीता, 47% वोट मिले 90 में से। 100 थे, 100 में से 10% गए, 90 बचे, 47% मिला। तो बी को जितना भी मिला, नहीं पता बी को जितने भी मिले कितने बच रहे हैं, इसको फिक्स दे दिया ना। जिसको फिक्स दे देना, मान लो कि ए को फिक्स दे दिया कि 47% इसको मिल गए, तो बी को जितने भी मिले, जैसे बी को यहाँ पे कितना मिल रहा है? 308 वोट से जीता ना। तो मैंने क्या किया यहाँ पे गलती, अरे रे 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 रे, अरे रे 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 रे, अरे बाबू भैया यहाँ पे प्लस आएगा ना, ये इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस आएगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा ना। तो 308 में से ये जाएगा। ठीक है, ये गलती क्यों हुई? पहले वाले बेसिक वाले तरीके में गलती हो गई क्या? 4x की वैल्यू यहाँ से आ गई 308 माइनस 60। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से ये पेज यहाँ पे ऐड हो गया, कोई ना। तो यहाँ से इसको इरेज करते हैं। 4x कहाँ गया? इरेज किया ना मैंने। यहाँ से 4x की वैल्यू क्या आ गई? 308 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 348, 248। 4x की वैल्यू, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एक काम करो, इसको डिवाइड करो 6 2, तो 6200 टोटल वोट्स आएंगे।
अभी ये वाला मेथड देखो, मैंने क्या कहा, ए को फिक्स मिला, क्या मिल रहा है, ए को फिक्स्ड मिल रहा है, 47% क्वेश्चन में दिया गया, और इनमें 60 वोट जो इनवैलिड थे ना, इनवैलिड वोट थे 60%, वो मैं क्या कर रहा हूँ, बी को दे दे रहा हूँ, बी को दे दिए कि जा मजे कर। तो पहले कितने से हार रहा था, 308 से, 308 से हार रहा था बी। अभी मैंने बी को क्या किया, जो 60 वोट इनवैलिड थे, मैंने घपला करके बी को दे दिए कि बी जा जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है, अब बी को अगर वोट दूंगा तो बी के वोट से परसेंटेज, वो वोटिंग जो डिफरेंस है वो कम होगा। तो 308 में से 60 गया, कितना बचेगा, 248। अरे आया कि समझ में। तो अभी अगर 43 मिले हैं तो बी को 60% मैंने दे दिए, तो यहाँ पे बी को कितने मिलेंगे, 43। कितना का डिफरेंस, 4% का, 4% की वैल्यू 248, तो यहाँ से 100% की निकल जाएगी, 6200 कोनो दिक्कत समस्या बताओ। ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं, तब जाके आपको चीजें समझ में आएंगी। इसमें है क्या, ये भी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन होना तो चाहिए था यार, ऐसा क्वेश्चन होना तो चाहिए था, मैंने डाले तो थे। एक तो ये ब्लिंक क्यों कर रहा है, वाइट में ब्लिंक क्यों कर रहा है, अच्छा पूरे क्वेश्चन मैंने नहीं किया ना, तभी ये ब्लिंक डाल रहा है। अभी नहीं करेगा ना, आगे चलेंगे, अभी नहीं करेगी। सॉफ्टवेयर के भी ग्लिचेज नहीं है शायद, मैं डाल दूंगा, जो पीडीएफ होगी ना मैं उसमें ऐसे क्वेश्चन डाल दूंगा। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी यहाँ तक, चले आगे, चले आगे, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करो, दो उम्मीदवार हैं, 10,000 मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, ये है ना, क्यों आगे देख रहा था मैं, अपना मत नहीं डाला, डाले गए मतों में से 75% वैध मत हैं। जीतने वाले उम्मीदवार ने 2250 मतों से जीता और हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 18% वोट प्राप्त हुए। ठीक है, कुल मतों का प्राप्त हुआ है, ये ध्यान रखना, कुल वोट्स का। अभी एक चीज बताओ, 10,000 ने वोट नहीं डाला, मैं क्या कर रहा हूं, इन 10,000 को वोट डलवा रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या किया, 10 के 10,000 को वोट डलवा दिए। तो एक बात बताओ, 10 के 10,000 थोड़ी वैलिड वोट्स हो जाएंगे, वैलिड वोट कितने होंगे, 75%, तो 10,000 के 75% कितना होगा, 7500 वोट वैलिड हो गए। अब ए और बी को मिल रहे थे, बी को कितने मिल रहे थे, 18% फिक्स्ड है, मैंने क्या कहा, फिक्स्ड है बी को, और बी हार रहा है। ठीक, तो मैंने 7500 वोट क्या किए, ए को दे दिए एक्स्ट्रा, कि ए जी ले अपनी जिंदगी। ए पहले कितने से जीत रहा था, 2250 से, अभी कितने से जीतेगा, ये 9750 से जीतेगा। पर बी का परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 वोट थे, 100%, 75% इनवैलिड हुए, वैलिड है। तो 75 में से 18 अगर बी के पास है, तो ए के पास कितने बचेंगे, अरे बोलो भैया, ए के पास कितने बचेंगे, 57, 57% वोट्स ए के पास मिलेंगे। यहां तक समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो ए जीता कितने वोटों से, परसेंटेज में देखा जाए, परसेंटेज में कितने परसेंट वोट से जीत रहा है, 57 में से अगर कितना बचे, 47, 47 में से 8 गए, 39% वोट से। तो 39% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 9750। तो 13 से ये जा रहा है क्या, ये 3 बार गया 13 से, ये 13 7 91, 6 बचे, 13 5 75। एक की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, एक की वैल्यू आ गई 250। तो 100x माना था ना हमने, तो 100x के क्या आ जाएगी, 25,000। दैट्स योर आंसर, खत्म भाई। कौन सी, बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यहाँ तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई, बोलो भैया, दोबारा बताऊं, दोबारा बताया जाएगी या नहीं, दोबारा बता दूं, अगला क्यों निकल रहा है, प्रीवियस इरेज, दोबारा करते हैं। मैंने क्या कहा, 100x वोट थे, ठीक है, इनमें से 10,000 मतदाताओं ने मत नहीं डाले, मैंने क्या कहा, डाल दिए, मैंने डलवा दिए। इसने बोल रहा नहीं डाले, मैंने डलवा दिए। तो अब सभी के सभी तो वैलिड वोट्स नहीं होंगे ना, 10,000 के 10,000, क्योंकि 75% ही वैलिड हो रहे हैं। तो 10,000 का 75%, 7500, इतने परसेंट वोट वैलिड हो गए। अब मैंने क्या कहा, हारने वाले उम्मीदवार को 18% मत मिल रहे हैं, ए उम्मीदवार है, बी, बी को फिक्स है कि 18% इसको मिल ही रहा है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि फिक्स्ड है ना, उसको मत छेड़ो, जो फिक्स नहीं है उसको दे दो। तो ये ए पहले से जीत रहा है,
कितने से 2250 से। मैंने इसको 7500 वोट और दे दिए, जी ले जिंदगी। तो अभी ये 75 वोट से ज्यादा जीतेगा ना, तो कितने से ज्यादा जीतेगा? 9700 वोट से। ठीक है, तो 75% वोट वैलिड थे, उनमें से 18% ए ने बी ने ले लिए, 57 बचे एक के लिए। कितने से जीता? बोले भैया 39 से। 39 की वैल्यू 9750, एक की वैल्यू कितनी आई? 250। तो यहां से 100 की वैल्यू कितनी आएगी? 25,000। दैट्स योर आंसर। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ। अरे बोलो भैया, कोई दिक्कत नहीं ना? जल्दी बोलो, दिक्कत आने में नहीं चाहिए। सीधा सा सिंपल सा कॉमन सेंस अगर काम में लेंगे ना, तो आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। रिवीजन कर लेना आराम से एक बार बैठ के। ठीक है। ओहो, मुलायम दीदी, सॉरी मुलायम सिंह और माया दीदी आ गई। आ गई, करो क्वेश्चन। क्वेश्चन करो भैया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो पहले। कुल मतदाताओं में 2/5 ने मुलायम सिंह को वोट देने का वादा किया, शेष ने मायावती को। एक तो है मुलायम भैया, ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, ये ध्यान रखना। सेम डिट्टो। एक तो मुलायम सिंह है, एक मायावती दीदी है। ठीक है। क्या बोल रहा है कि 2/5 में, यानी टोटल वोट अगर 5 है, तो उसमें से 2 ने तो मुलायम को वोट देने के लिए कहा, और 3 बचे ना, 3 ने माया दीदी को वोट देने के लिए कहा। अब हम मैं क्या कर रहा हूं, इसको कर ले रहा हूं 200, इसको 300, इसको 500। ठीक है। चुनाव वाले दिन 15% मतदाताओं ने मुलायम सिंह को वोट देने वाले वादे से मुकर गए। मुलायम सिंह को वोट कितने दे रहे थे? 200। 200 का 15% अगर मैं निकालूं, 30। 30 लोग हैं, उन्होंने मुलायम सिंह को वोट नहीं किया। 200 देने वाले थे, 30 ने नहीं किया, तो -30 कर दूं। ठीक है। अगर मुलायम सिंह को वोट नहीं दिया होगा इन 30 ने, तो ये इधर गए होंगे ना, माया दीदी के पास गए होंगे, तो 30 वोट माया दीदी को ज्यादा मिले होंगे। अब आगे पढ़ो, आगे क्या बोल रहा है कि 25% मतदाताओं ने मायावती को वोट देने के वादे से मुकर गए। तो माया दीदी के वोट कितने थे? 300। 300 का 25% मुकर गए, मतलब 75 वोट, जो 75 आदमी है वो माया दीदी को वोट नहीं दे रहे, मतलब कम हो गए। अगर माया दीदी को नहीं दे रहे, मुलायम सिंह के वोट बढ़ गए होंगे। अरे चीजें आई समझ में? बोलो हाँ कि ना? ठीक है। तो इधर कितने वोट हो गए? 45%, 45 वोट बढ़े ना, तो 245 वोट हो गए। मुलायम सिंह के अभी 245 मिल रहे हैं, माया दीदी को कितने मिल रहे होंगे? 45 कम तो 255 वोट मिल रहे होंगे। अभी क्या पूछ रहा है, अभी दे रखा है इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 10 वोट्स का। तो 10 की वैल्यू 600 दे रखी है। मुलायम माया दीदी कितने से जीती? 600 वोट से। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 60। अभी जो भी चीज पूछी है वो देख लो। कुल मत पूछे है ना, कुल मत। कुल मत कितने हैं? 50 है। कुल मत 50 है, एक वोट की वैल्यू 60 है। कितने आ जाएंगे? 30,000। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है। अरे एक चीज बताओ, 30 लोग अगर मुलायम सिंह को वोट देने के वादे से मुकर गए, मीन्स उन्होंने मायावती को दे दिए। मायावती वाले जो मुकर गए, उन्होंने मुलायम सिंह को वोट दे दिए। इतनी बात समझ में आई? अगर मुलायम सिंह वाले मुकर गए, मतलब मुलायम सिंह वाले वोट्स में से माइनस हो जाएंगे और इधर प्लस हो जाएंगे, ये इधर प्लस हो जाएंगे, इधर माइनस हो जाएंगे। सीधी सी बात आएगी समझ में? नहीं? बोलो भैया हाँ कि ना? चले आगे। अरे आगे चले। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी? नहीं? अगला क्वेश्चन। रवि को कुल वेद मतों का इतने परसेंट प्राप्त हुआ, उसको दूसरे उम्मीदवार को कितने परसेंट वेद मत प्राप्त हुए होंगे अगर कुल मतों का अवैध था? ऐसे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, CHSL में आया हुआ ये क्वेश्चन। तो ये RW में करना भैया। सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इसका, टेलीग्राम पे जो भी PDF शेयर करूंगा उसमें सॉल्यूशन विथ करूंगा ट्राई। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 70% मत प्राप्त हुए और वह 16,000 मतों से जीत गया। दिस इज फॉर ऑल्सो RW। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 80% मत प्राप्त हुए, 42 मतों से जीत गया। ये भी RW में करवा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन। 2 उम्मीदवारों ने मत भाग लिया, ये भी करवा चुका हूँ। अरे हो गया ना?
अगला क्वेश्चन, दो उम्मीदवार ए और बी ने भाग लिया, ए को कुल मतों का 30% मिला, 500 मतों से चुनाव हार गया। हो चुका है। आरडब्ल्यू, रूम वर्क, आरडब्ल्यू का मतलब घर पे जाके, रूम पे जाके 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, 10% अवैध हो गए कुल मतों का। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा, ठीक है, कोनो दिक्कत? मैंने क्या कहा था, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% प्राप्त हुआ है, ये ध्यान रखना, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। कोनो दिक्कत समस्या नहीं है? चलें, मैंने क्या कहा, 100 वोट्स थे, 10% ने नहीं डाला, कितने बचे होंगे? 90। 10% अवैध हो गए तो 10, 90 का 10%, 9 अवैध हो गए, कितने बचे होंगे? 81। 81 में से 60 तो एक को मिल गए, क्योंकि कुल का बोला है ना, कुल का 60 मिल गए, तो दूसरे को 21 मिला होगा। डिफरेंस बोलो भैया, कितने का डिफरेंस आएगा? अरे बोलो, 39 का। तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 3900। तो एक की वैल्यू 100 आ गई। यहाँ से पूछा क्या है, मतदाताओं की सूची, तो 100 की वैल्यू 10,000। कोई रॉकेट साइंस थी इसमें? अरे बोलो भैया, कौन रॉकेट साइंस थी? नहीं ना, कर लोगे? देखो CHSL में आया हुआ है, क्या है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार मैदान में थे, हारने वाले उम्मीदवार को समान संख्या में मत प्राप्त हुए और विजेता क्या, हारने वाले उम्मीदवार को समान संख्या में मत प्राप्त हुए। 3 बोला अभी, इतनी देर कौन सा खेला खेल रहा था? 2 पे, अभी 3 बोला, और विजेता उम्मीदवार को उतने ही मत प्राप्त हुए जितने अन्य 2 को मिला के हुए। मुझे एक चीज बताओ, 3 उम्मीदवार हैं, ए बी सी, में पहली लाइन, बी और सी को, यानी 2 हार रहे हैं, मैं मान लेता हूं कि ए जीत गया, बी और सी हार रहे हैं, मैंने क्या माना, बी को भी 1 मत मिल रहा है, सी को भी 1 मत मिल रहा है, ठीक है, एक एक वोट मिल रहे हैं इनको। आगे क्या बोल रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को उतने मत मिले जितने 2 को मिला के प्राप्त हुए। इनको कितने वोट मिले? टोटल 2। इतने ही वोट किसको मिले? ए को, ठीक है। कुल मतों की संख्या अगर 1500 है, मुझे एक चीज बताओ, 1500, तो विजेता उम्मीदवार को 4 की वैल्यू 1500, विजेता को 2 मिले तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 750। एक तो तरीका ये, एक सीधा तरीका यहां से हमें पता चल रहा था कि अगर जीतने वाले उम्मीदवार को अन्य 2 के बराबर मिले हैं, मीन्स उसको आधे मत मिले हैं, तो 1500 का आधा सीधा हो जाता 250, 750। कोनो दिक्कत समस्या? ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन, ये भी RW में कर लोगे, कोनो दिक्कत? उम्मीदवार को 10% ने वोट नहीं डाला, डाले गए में 5% अवैध था, वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और इतने मतों से जीत गया। बहुत क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, ये कर लो, ये कर लो। क्या बोल रहा है, 3 उम्मीदवार हैं, ए बी सी, 10% पात्र मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, जिन्होंने मतदान किया उनमें से 45% ने ए को, 35% ने बी को, शेष ने 20% ने सी को मत दिया। ए के लिए डाले गए मतों में से 30% और बी में डाले गए मतों में से 20% अवैध हो गए, जबकि सी में से सभी वैध मत थे। अभी क्या बोल रहा है, मैं मान लेता हूं टोटल 1000 वोट्स थे और 3 कैंडिडेट हैं, ए बी सी, ये वैलिड वोट्स हैं या फिर कास्टिंग वोट में मान के चल रहा हूं। ये क्या है? कास्टिंग वोट, 1000 वोट है, कास्ट हुए हैं जो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जितने ने मतदान किया उसका 45%, मतलब 1000 का 45%, 450, ठीक है। बी को 35%, 350, और सी को 20%, मतलब 200 वोट्स मिले। यहां तक कोई दिक्कत? अभी क्या बोल रहा है, ए को डाले गए मतों में से 30% इनवैलिड हो गए, तो बचे कितने? 70%। तो 70% की वैल्यू कितने आ गए? 7 पंजे 35, 3 28 और 3 31, 315 वोट्स वैलिड हैं, ये वैलिड वोट है जो ए को मिले। बी को डाले गए मतों में से 20% अवैध घोषित हो गए, 350 का 20% अवैध, मतलब 80% की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूंगा तो 8 पंजे 40, फिर कितना बचेगा? 4, 24 से 4, 280 वोट्स किसको मिले होंगे वैलिड? बी को। और सी को मिले वो टोटल वैलिड है, ठीक है भैया। अभी क्या बोल रहा है कि ए को बी की तुलना में इतने वोट अधिक मिले, तो यहां से डिफरेंस मुझे कितना दिख रहा है?
अरे बोलो भैया 35, तो 35 की वैल्यू 882। 35 की वैल्यू कितनी आ गई? 882। ठीक है, 35 की वैल्यू 882। तो यहाँ से अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो 5 बार गया, इसको 7 से डिवाइड करूँ तो 1 बार, फिर 1 बचा, 2 बार, फिर 4 बचा, 6 बार। ठीक है, 1000 की वैल्यू मुझे निकालनी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ 200 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा? 12, फिर 1 बचा 25, 252 और 00। ये कौन से बोला वोट्स आ गए? कास्टिंग वोट्स। ठीक है, कास्टिंग वोट्स। अब कास्ट कितने हुए थे? 90। 90% वोट्स कास्ट हुए थे ना, तो 90% की मतलब 1/, कितना हो गया? अरे कितना हो गया? मेरा दिमाग का दही क्यों हो रहा है? 9/10। मतलब ये किसकी वैल्यू है? 9 की। निकालने किसकी है? 10 की। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? बोलो भैया। 9 दूनी 18। कितना बचा? 7 बचा। 8 बार 28,000 के आ गया आपका टोटल। टोटल वोट्स आ गए 28,000। सी को वेद मतों की संख्या पूछी है ना? अरे रे 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 रे, अरे रे 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 रे, इतना क्यों निकाला हमने? इतना निकालने की जरूरत ही नहीं थी। 35 की वैल्यू दे रखी थी हमें 882। एक की वैल्यू यहाँ से क्या आती? 5 की वैल्यू आती ना यहाँ से। 5 की वैल्यू आती यहाँ से, कितनी आती? बोलो भैया। 5 की अगर मैं वैल्यू निकालूं, 7 से दोनों तरफ डिवाइड करूं, कितना बचेगा? पेन चेंज हो जा भैया। 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 126। मुझे निकालने किसकी है? 200 की। मैं इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 40 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 0 6 चौका 24, फिर 2 बचे, 8 और 2 10, फिर 1, 5000। 40 वोट के आ गए, जो सी को सी को वेद मतों की संख्या, सी के वेद मतों की संख्या क्या आ गई? 5040। कोनो दिक्कत नहीं। आगे चलें, ये वाला क्वेश्चन करो। चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, डाले गए मतों में से 10% अवैध हो गए। वैध मतों का 54% मिला, 2430 वोटों से जीत गया। क्वेश्चन हो चुके हैं ऐसे बहुत सारे। आरडब्ल्यू में करना, मैंने क्या कहा था, प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको। फिर से ये वोट देने वाला वो आ गया, मुलायम सिंह, मुलायम दीदी वाला। एक करवा चुका हूँ, एक अपने आप करना। ठीक है, 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% ने मत अपना मत नहीं डाला, जिनमें डाला उनमें 600 मत अवैध घोषित हो गए, विजेता मतों को 45%। हो चुके हैं ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। देखो सीएचएसएल में फिर से 15% ने मत नहीं डाला, इतनों ने डाला। आरडब्ल्यू में ठीक है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में कुल वैध मतों का 40% प्राप्त हुआ, 30% वैध, अवैध मत थे, कुल मतों की संख्या 7500 थी। दिस इज फॉर ऑल्सो आरडब्ल्यू। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं भैया, और एक नहीं, मैंने बहुत क्वेश्चन करवाए ऐसे। ठीक है, तो आपको दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक पंचायत चुनाव में उम्मीदवार एक को कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ, 6 मतों से अर्हता प्राप्त नहीं कर सका। उम्मीदवार बी ने कुल मतों का 40% प्राप्त किया और अर्हता प्राप्त करने में आवश्यक न्यूनतम मतों से 6 अधिक मत प्राप्त किए। ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है, शानदार क्वेश्चन एकदम। करते हैं। अर्हता का मतलब डिड नॉट क्वालिफाई, मतलब एक जो लिमिट होती है ना, कि भैया इतने परसेंट वोट तो मिलने ही चाहिए, वो वोट्स नहीं मिले इनको। ठीक है, कोनो दिक्कत समस्या नहीं है। तो इसको क्या है कि 30% मत मिले और 6 मत और मिल जाते तो ये क्वालिफाई हो जाता, कोनो दिक्कत नहीं। और बी को 40% मिले और इसको क्वालिफाइंग मार्क्स जो वोट्स थे उससे 6% ज्यादा हो गए। मैं क्या कर रहा हूँ, 40% मिले ना, तो मैं इसके 6 वोट ले ले रहा हूँ, तो ये भी न्यूनतम क्वालिफाइंग, ये भी न्यूनतम क्वालिफाइंग, तो दोनों बराबर होने चाहिए। अरे वो तो होनी चाहिए कि नहीं? तो इधर 6 इधर आया 12, 30 इधर आया 10, तो 10% की वैल्यू 12, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 120। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्या था? अरे क्या था? लल्लू सवाल था भैया, लल्लू एकदम। लल्लू भैया थे हमारे, कुछ नहीं था, डरा रहा था, आहरता, नया शब्द दे दिया, बच्चे कंफ्यूज। अरे
क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ। अरे अपन ने वैसे क्वेश्चन किए थे ना परसेंटेज में कि कुल मार्क्स मिलने थे, इतने से फेल हो गया, इतने, और दूसरी बार इतने से ज्यादा पास हो गया, वो वाले किए थे ना। सेम चीज है, सेम चीज वैसी की वैसी है। ठीक है, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी? आगे अगला क्वेश्चन फेज 11 में, फेज 10 में आया हुआ है 2022 में, थर्ड शिफ्ट में। करो। मतदान करने के लिए पात्र लोगों में से 28% लोग 20 से 25 वर्ष के बीच में। ठीक है भैया, एक चुनाव में 20 से 25 में मतदाताओं में 75% ने अपना वास्तविक मतदान किया। ठीक है भैया, मैं क्या बोल रहा हूँ, 100 लोग थे। ठीक है, 20 से 25 एज ग्रुप वाले हैं ना, वो केवल 28% है, 100 का टोटल वोट्स का 28% है। ठीक है, तो बाकी बच गए 72। ठीक है, ये बचे होंगे अदर जो भी हैं। अभी क्या बोल रहा है, इस 28% का भी केवल 75% ने वोट दिए। 28 का 75% यानी 3/4 निकालूंगा तो कितना आएगा? 21। 21 लोगों ने वोट किया होगा 100 में से। कितना परसेंट हो गया? ये पूछ रहा है कि मतदान का कितना परसेंट है, तो 100 का 21 कितना परसेंट? 21%। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन सेम, फिर से ये फेज 11 में आया हुआ है। चुनाव में 35% ने पी को मत दिया, जबकि शेष में से 50% ने क्यू को मत दिया। शेष मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। यदि पी को मत देने वाले और मतदान न करने वालों के बीच 100% का अंतर था, तो मतदान के लिए पात्र व्यक्तियों की संख्या बताओ। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। करे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है मैंने मान लिया कि 1000 वोट्स थे टोटल, पी को कितने ने दिया? 350 ने। कितने बचे होंगे? 650 वोट्स। 650 वोट्स में क्यू को कितनों ने दिया? आधों ने, 50% ने। तो 650 का आधा कितना हुआ? अरे कितना होगा? 375। सही है? नहीं है ना? अरे 345। मेरा दिमाग काम नहीं करता कभी कभी। एक मिनट, चार्जिंग हो रहा है, ये अचानक लाइट डिम हो गई। दिखा रहे भैया, बैटरी परसेंटेज वा नहीं दिखा रहा। चलो कोई ना, चलो कोई ना। कितना हो गया? एक मिनट दोबारा कर दे। ये 325 आएगा ना? ठीक है, 325 वोट मिले होंगे किसको? क्यू को। बचे कितने? 325 वोट किसको मिले होंगे? ये इन्होंने मतदान नहीं किया, मतदान नहीं किया, सीधी सी बात है। अब क्या बोल रहा है कि जो पी को वोट्स दिए हैं और जो मतदान नहीं किया है, उनके बीच का अंतर कितना है? 25। इसकी वैल्यू कितनी है? 1000। तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आ गई? 40। अब पूछा क्या है? कुल पात्र व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? 1000। तो 1000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 40,000। कोनो दिक्कत समस्या? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, 2000 मत अवैध हो गए। विजेता उम्मीदवारों को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 1200 मतों से जीत गया। अरे करूँ के करवाओ, कर लोगे? कर लेते हैं। 20% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और 2000 मत अवैध हो गए। मैंने क्या कहा था कि जब भी अवैध मतों की संख्या दे तो उसको दे दो जिसको फिक्स्ड नहीं है। अब यहाँ पे फिक्स्ड क्या है? जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिले। पर यहाँ पे तो दिक्कत ही नहीं है ना, यहाँ पे तो कुल मतों का नहीं दे रखा। लास्ट से इस लाइन से करते हैं। 100% वैलिड वोट्स थे, ए को कितने मिले? 60। बी को कितने मिलेंगे? 40। कितने से जीता? 20 से। 20 की वैल्यू 1200। ठीक है, तो यहां से कितनी आ गई? एक की वैल्यू 60, तो 100 की वैल्यू 6000। कितने ये कौन से वाला वोट्स आ गए? वैलिड वोट्स। अभी 2000 ने मतदान नहीं किया था ना, तो 2000 प्लस 6000 ये वैलिड वोट आ गए। कितने हो गए? 8000। और मतदान किया कितनों ने? डाला कितनों ने? 80%। तो ये किसकी वैल्यू?
80 की निकालनी, 10 की है, कितना आ जाएगा 10,000। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अगेन CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, अगेन CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, परसेंटेज का है। वैसे तो इसमें मतदान नहीं करने वाले का कोई लेना देना है नहीं, बट कर लेते हैं। नींद आ रही है भैया, रात को रिकॉर्ड करना बंद करना पड़ेगा यार, सुबह उठ के करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, एक निर्वाचन क्षेत्र में 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन है, ठीक है। और वरिष्ठ नागरिकों में मतदाताओं में देखो पहले तो 40% है, ये सीनियर सिटीजन, ये नॉर्मल वाले, ये टोटल 40% की फ्रैक्शन वैल्यू बोलो भैया, 2/5 मतलब 5 टोटल है, तो उनमें 2 सीनियर सिटीजन है, 3 नॉर्मल है। तो मैं इसको 200 मान लेता हूं, इसको 300, इसको 500। अभी क्या बोला है, वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन में 40% निरक्षर हैं, 200 का 40%, ये तो आ गए निरक्षर यानी इलिटरेट, ये आ गए लिटरेट, ठीक है। इलिटरेट कितने हैं, 200 का 40%, 200 का 40%, अरे बोलो भैया 80 लोग क्या है, इलिटरेट है, तो बचे कितने 160 120, ये क्या आ गया आपके लिटरेट यानी कि पढ़े लिखे हैं। गैर वरिष्ठ नागरिक यानी जो नॉर्मल वाले हैं उनमें 25% साक्षर है, तो 300 का 25% यानी कि कितना आएगा 75। ये क्या है, लिटरेट है, अभी लिटरेट है, और इलिटरेट कितने बच गए, जो बच गए यानी 225 क्या आ गए, इलिटरेट आ गए, ठीक है। अभी पूछा क्या है, साक्षर वरिष्ठ नागरिक यानी कि लिटरेट सीनियर सिटीजन कितने हैं 120, 120 पहले वाले को यहां पे लिख लेते हैं। और गैर वरिष्ठ निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक यानी इलिटरेट जो नॉन सीनियर सिटीजन है कितने हैं, इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन 225 से कितना परसेंट कम है, बोलो भैया कितना कम है, 80 100 105 कम है, कितने से, इससे किससे, गैर वरिष्ठ वाले से, 225 का इंटू 100 कितना आ जाएगा, अरे बोलो भैया कितना आएगा, कर लो डिवाइड, डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्स आएगा 48.33 आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि 200 का 100 आ गया ना, तो लगभग ये आ गया आपका 48.33 वाला, जो अपन उससे करेंगे ना अप्रोक्सीमेशन से, तो यही आना चाहिए। देख लो और कौन सा आ रहा है, देख लो भैया, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी होनी तो नहीं चाहिए, अरे बोलो नहीं है, अप्रोक्सीमेशन खराब हो गया यार, अप्रोक्सीमेशन तो यहाँ पे फेल हो गया अपना, ये नहीं आ रहा है, तो सोल्व ही कर लेते हैं, ये नहीं आएगा ना, अप्रोक्सीमेशन खराब हो खत्म हो गया। इसको करते हैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन, ये 25 से गया 9 बार, ये कितनी बार जाएगा 25 से, 4 बार, कितना आ गया 220/9, तो 9 से कितनी बार गया, दो सॉरी कितना आएगा, 220 कैसे लिख दिया मैंने, 420/9, तो 9 चौक 36, कितना बचेगा 6 बचेगा ना, तो 9 छकी 54, फिर 4 बचा, 9 चौक 36, तो 46.4 के अप्रोक्सीमेशन आएगा, तो कितना आ रहा है, डी हो गया आपका आंसर राइट। इस वाले को हटा लो, ये जो है आपका, इस वाले को हटा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, अगला क्वेश्चन, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ, कुल मतों में से 20% अवैध घोषित किए गए, कुल मतों की संख्या 64,000 है, तो पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या बताओ, कर लोगे, अरे क्या करना है, कुछ नहीं करना, 64,000 का 20% अवैध है, मतलब 80% की वैल्यू हमें चाहिए, फिर 70% मिल रहे हैं, तो 7/10 इसकी वैल्यू निकाल लेना, वही आपका आंसर होगा, RW में कर लेना, कोनो दिक्कत, अरे बोलो भैया नहीं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव है, पंजीकृत मतदाताओं में से 5% ने वोट नहीं डाले, 10% या तो अमान्य या नोटा में गए, मतलब
वो इनवैलिड ही मान के चलो। तो जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में 60% मत प्राप्त हुए, ठीक है, और वह कितने 17,271 वोटों से जीत गया। इसमें करना क्या है, 60% वोट उसे मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को वैलिड वोट का 40% मिला होगा। कितने से जीता, 20 से। इस 20 की वैल्यू कितनी, 17,271 है, ठीक है। तो यहां से 100 की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि 10% मत अवैध हुए थे ना, तो इधर देखो, इसको इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं, 60 40 20 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 17,271। ये 20 की वैल्यू है, निकालने किसकी है, 20 की कहां से आ गई, हाँ 20 की तो है ना, निकालनी है 100 की, ठीक है। निकालने कितनी है की, 100 की। अब कितने अवैध हुए थे, 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, मतलब 10 में से एक हुए थे तो 9 बचे होंगे, तो ये 9 की वैल्यू है, निकालनी 10 की है। अब 5% ने वोटिंग नहीं की, मतलब 95 ने की होगी, तो ये 95 की वैल्यू निकालनी है, वो ऊपर 100। अब सोल्व कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। कौन सा आएगा वो देख लेना आप। अरे करूँ क्या, कर ही लेते हैं, क्योंकि होगा कुछ नहीं। एक बार जाएगा, 8 बचे, 9 टाइम, फिर एक बचा, कितनी बार जाएगा, अरे इसको 17 में एक बार गया, 8 बचा, 81 में एक बार, 17 में फिर एक बार जाएगा, फिर 19 बार, ठीक है ना। 9 से गया 1919 बार, फिर ये 5 बचेगा, ये 101 टाइम जाएगा, ठीक है ना। ये 5 और 2 से ये 10 गया, कितना आएगा, 101, ये 20 20 40 1 2 3 4, कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। 1,01,000 ऑप्शन, ठीक है। कोनो दिक्कत नहीं। 3 उम्मीदवार है, डाले गए सभी वैध मत है, कुल मतों का 35% प्राप्त हुआ। प्रत्येक 35 मत में से चम्मल लाल को 14 मत प्राप्त हुए। विजेता को सबसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति से इतने परसेंट मत अधिक प्राप्त हुए। अभी देखो, एक तो है चमन भाई साहब, एक चमन भाई साहब हैं, एक अरशद भाई साहब हैं, और एक है जगजीत भैया, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अरशद को कुल मतों का 35% प्राप्त हुआ, ठीक है। चमन लाल को 35 में से 14 मत प्राप्त हुए, 35 थे, उसमें से 14, कितने परसेंटेज में निकालूंगा तो कितने आ जाएंगे, 7 से 2 बार गया, 7 से 5 बार गया, यानी कि 40% आ गया। चमन भाई साहब को 40% वोट प्राप्त हुए, 35 और 40 75, तो जगजीत भाई साहब को 25% वोट प्राप्त हुए होंगे। अब क्या बोल रहा है विजेता, जीता कौन, चमन भैया। चमन भैया को सबसे कम प्राप्त किसको हुए, जगजीत के। तो कितने का डिफरेंस इनका, 15% का। 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4950। तो यहाँ से कुल मत यानी कि 100% की वैल्यू पूछिए, निकाल लोगे। अरे बोलो हाँ कि ना, कोनो दिक्कत, कोनो दिक्कत। कितनी बार जाएगा, 15 × 45, फिर 4 बचा, 15 × 45 3300, 33,000। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेम अभी जो वरिष्ठ मतदाताओं वाला करवाया था ना, सेम डिट्टो वो का वो है, ठीक है। कोनो दिक्कत, ये वाला भी सेम वैसा ही है, आरडब्ल्यू में करना। ये वाला भी करवा चुका हूं आरडब्ल्यू में, और खत्म। आपके जो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, बस इतने। देखो कंसेप्ट मैंने करवा दिए, एक कंसेप्ट पे 2-2 3-3 4-4 सवाल करवाए हैं, बाकी जो बच गए वो आरडब्ल्यू में दिए। क्यों दिए हैं, क्योंकि आपको भी तो प्रैक्टिस करनी है, और इससे अलावा भी अगर आपको चाहिए ना, तो इसकी एक प्रैक्टिस सीट मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाना, उस प्रैक्टिस सीट को सोल्व कर लेना, ठीक है। और ट्राई करूंगा कि उस प्रैक्टिस सीट का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवा दूं मैं। कोशिश तो देखो करने वालों की हार नहीं होती, और हम कोशिश करेंगे, ठीक है। उस प्रैक्टिस सीट का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, और वो सीट भी मिल जाएगी इस पीडीएफ के साथ में। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, कितने क्वेश्चन हुए, अराउंड 40 के अराउंड क्वेश्चन हो गए होंगे यार। देखो 40 के अराउंड क्वेश्चन कर लिया हमने, ठीक है।
कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी? बोलो भैया हाँ कि ना? नहीं है? तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ जो इलेक्शन बेस्ड एजुकेशन है वो खत्म होते हैं और वे आपका परसेंटेज भी खत्म होता है। कल यानी ट्यूसडे यानी मंगलवार को क्या होगा? क्या होगा? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात, समानुपात शुरू करेंगे। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है? तो मिलते हैं कल रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास नंबर 1 में। टिल एंड जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं कल। टिल एंड जय हिंद अगेन।